हाय बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूं। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज चल रही है और इसमें हम बहुत सारे एपिसोड सुना चुके हैं। आज एक नया एपिसोड हम सुनाने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि जो सपने सच्चे हुए उसका अंतिम एपिसोड था, जिसमें हमारी कहानी का अंत हो गया था। आज फिर से राजा विक्रम बेताल को लेने जाएंगे और फिर से बेताल राजा विक्रम को एक नया किस्सा सुनाएंगे। तो उस किस्से को सुनने के लिए आप सभी तैयार हैं। पर हाँ, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी वीडियो देखता है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर से करें। आइए सुनते हैं हम आज का एक नया किस्सा। राजा विक्रम पुनः बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ पर चढ़कर उसने फिर से शव को उतारा और कंधे पर डालकर आगे बढ़ चला। बेताल ने पुनः राजा विक्रम को संबोधित किया। हे राजन, तुम जैसे राजा को देखकर यह तो पता लगता है कि राज करने के लिए एक राजा को दृढ़ निश्चय व कर्मठ होना आवश्यक है। पर कर्मठता एवं दृढ़ निश्चय के साथ साथ एक राजा में राजनीति व प्रशासन तंत्र का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। जो कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा उससे यही बात पता चलती है कि जो मैंने तुम्हें बताई है। इस प्रकार बेताल ने फिर से कथा प्रारंभ की। प्राचीन काल में चंदन देश में राजा चंद्रपाल राज किया करते थे। एक बार वे बहुत बीमार पड़े और कुछ ही दिनों में उसने प्राण त्याग दिए। राजा की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सत्यपाल राज सिंहासन पर बैठा। गद्दी संभालने के कुछ दिनों बाद ही सत्यपाल को इस बात का एहसास हो गया कि उनके राज्य की हालत बहुत खराब है। उसे इस बात का भी पता चला कि उसके पिता चंद्रपाल ने बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया था और प्रशासन की सारी जिम्मेदारियां अपने मंत्रियों व सभासदों को सौंप रखी थी। राजा से छूट पाकर वे मंत्री और सभासद प्रजा पर मनमाना अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने प्रजा पर भी बेवजह अनेक कर थोप रखे थे। इसके अतिरिक्त वे लोग प्रजा से घूस भी लेते थे। इस प्रकार उन मंत्रियों व सभासदों ने गैर कानूनी तरीकों से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। इन अंदरूनी कठिनाइयों के अतिरिक्त राजा सत्यपाल के समक्ष और कई चुनौतियां थीं। आसपास के पड़ोसी राज्य यदाकदा सत्यपाल के लिए परेशानी पैदा करते थे। चंदन देश के वे पूर्वी सीमा पर एक राज्य था जहां भीलों का शासन था। सैकड़ों वर्षों से वह राज्य चंदन देश के अधीन था। एक दिन राजा सत्यपाल के गुप्तचरों ने उसे यह सूचना दी कि भील राजा जयसेन चंदन देश की अधीनता से स्वतंत्र होने के लिए युद्ध करने की योजना बना रहे हैं। चंदन देश का एक और पड़ोसी राज्य था जिसका नाम मिहिर देश था। वहां राजा प्रचंड वर्मा का राज था। प्रचंड वर्मा को चंदन देश की भीतरी मुसीबतों व आपसी कलह के विषय में पूरा ज्ञान था और इसी बात का लाभ उठाते हुए वह चंदन देश पर कब्जा करना चाहता था। सत्यपाल के गुप्तचरों ने उसे प्रचंड वर्मा की नीयत के बारे में बताया। इतनी सारी परेशानियों व चुनौतियों की वजह से राजा सत्यपाल पहले ही बहुत दुखी था। एक दिन उसने अपने प्रधानमंत्री केवल भट्ट को बुलाया और उससे सारी स्थिति बतलाई। तो केवल भट्ट बोला, हे राजन, हमें सर्वप्रथम अपने राज्य से
बाहर की समस्याओं से जूझना चाहिए। राज्य की भीतरी तनावों से हम बाद में भी निपट सकते हैं। अगर बाहरी समस्याएं समाप्त नहीं हुई तो हमारे शत्रु किसी भी दिन हम पर आक्रमण करके हमारा राज्य छीन सकते हैं। अतः हमें पहले बाहरी ताकतों को समाप्त करना चाहिए और इसका केवल एक ही हल है। राजा सत्यपाल ने फौरन पूछा, अच्छा क्या है वह हल, जल्दी बताओ। केवल भट्ट ने कहा, हे राजन, आप मिहिर देश की राजकुमारी मधुलिका से विवाह कर लीजिए। वह प्रचंड वर्मा की पुत्री है। इस प्रकार विवाह के द्वारा प्रचंड वर्मा से आपका बैर समाप्त हो जाएगा और अगर भील राजा हम पर आक्रमण करेंगे तो हमारी दुगनी ताकत के आगे वह टिक नहीं पाएंगे। लेकिन प्रचंड वर्मा तो हमारा कट्टर शत्रु है। वह कभी भी अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ नहीं करेगा, राजा सत्यपाल ने मंत्री से कहा। इस पर केवल भट्ट बोला, महाराज, मेरे गुप्तचरों ने मुझे यह सूचना दी है कि राजकुमारी मधुलिका मन ही मन आपसे प्रेम करती है और आपकी पत्नी बनना चाहती है। मेरा तो यह सुझाव है कि आप उनको गुप्त रूप से एक प्रस्ताव भेजें कि आप भी उनसे प्रेम करते हैं, वह उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं। तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसा रहा ये आज का एपिसोड? क्या होगा राजा सत्यपाल का फैसला? क्या वो राजकुमारी से विवाह करेंगे और क्या होगा आगे उनके शत्रुओं का हाल? क्या उनके जो दुश्मन देश हैं वो उनके साथ संधि कर पाएंगे और राजा सत्यपाल किस तरह से अपना राज्य बचा पाएंगे? क्या होगा इस कहानी में हम सुनेंगे आगे के अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। आप अपने संगी साथियों के साथ हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। प्लीज आप सभी के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो कल फिर मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।